हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस्लामिक फैक्ट चैनल में। आज हम आपको बताएंगे क्या कुरान पाक में हिंदू लोगों को काफिर कहा गया है और काफिर शब्द का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं कुरान शरीफ में काफिर शब्द का मतलब क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पसे मंजर के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंजर के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है, जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ। जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो। आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा।
یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے, قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے, جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت, ان کا قتل کیجئے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائیں گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے, ارون شوری کے بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن, اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے, لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے, اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے, صلح اور بہتر ہے, پیس از بیٹر.